भोपाल के रविंद्र भवन स्थित अंजनी सभागार में फिल्म जय माहिष्मती का भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर मालती रॉय, निर्माता निर्देशक डॉक्टर एलन मालविया सहित फिल्म के कलाकार और समाज के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। 2 घंटे 13 मिनट के इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा। देखिए ये खास रिपोर्ट। निर्माता डॉक्टर एलन मालविया की मच अवेटेड फिल्म जय माहिष्मती का इंतजार खत्म हो चुका है। फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म कलचुरी समाज के आराध्य राज राजेश्वर भगवान सहस्त्रबाहु अर्जुन की महिमा पर आधारित फिल्म है। फिल्म का प्रीमियर शो 13 फरवरी को भोपाल के रविंद्र भवन में शाम 5 बजे से आयोजित किया गया था। फिल्म के प्रोड्यूसर डॉक्टर एलन मालविया और डायरेक्टर रामशंकर शिवहरे मौजूद रहे। प्रीमियर शो में भोपाल की महापौर मालती राय और जाने माने फिल्म अभिनेता राजीव वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राजीव वर्मा ने 90 के दशक की सुपरहिट फिल्म मैंने प्यार किया में नायिका भाग्यश्री के पिता की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो हम दिल दे चुके सनम, हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्मों समेत फिल्मों में प्रभावशाली सपोर्टिंग रोल कर चुके हैं। खास बात तो ये है कि फिल्म जय माहिष्मती में भी वो बहुत अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म के प्रोड्यूसर डॉक्टर एलन मालविया ने शिवहरे वाणी को बताया है कि फिल्म बनाने के पीछे उनका एकमात्र उद्देश्य है कि कलचुरी समाज का बच्चा बच्चा इस फिल्म के माध्यम से अपने आराध्य देव और वंशाधिपति सहस्त्रबाहु अर्जुन की शक्तियों, महिमाओं और उनकी पूजा की विधि पद्धति से अवगत हो सके। तो ये 2 घंटे 13 मिनट की फिल्म का प्रीमियर था जय माहिष्मती का, और अब सब लोग उस फिल्म देख के बाहर निकले हैं। हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में 2 घंटे 13 मिनट का समय कैसा। सबसे पहले जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं डॉक्टर एलन मालविया, उनसे बात करेंगे। सर, फिल्म का प्रीमियर हुआ था, लोगों ने बहुत अच्छा बताया फिल्म को और एक संदेश देने का। सर, क्या कहेंगे आप? ये फिल्म बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक फिल्म थी। भगवान के चमत्कार के बारे में बताया गया कि सनातन धर्म में जिस भी धर्म को आप मानते हो, जैसे भगवान सहस्त्रबाहु पे आधारित ये पिक्चर थी, तो इसमें 4 अलग अलग परिवारों की कहानियां बताई गई थी कि 4 अलग अलग परिवार किस मुसीबतों में थे, किन परेशानियों में थे, और भगवान की पूजा अर्चना करने से, सिर्फ एक दिया लगाने से उनके कैसे भाग्य और किस्मत पलटी, इस पर आधारित थी। भगवान के चरितार्थ को, चित्रण को दिखाया गया था। जी, लोगों ने सर ये बोला कि बहुत अच्छी पहले एक समाज एक मंच पे आया और ऐसे आयोजन और होना चाहिए, ऐसी फिल्म और बनना चाहिए। इस प्रकार की फिल्में और बननी चाहिए, बन भी रही है। अभी करीब 12 फिल्में भगवान सहस्त्रबाहु पर चल रही है, और भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में 8 खंड के मिस्टर आनंद जी है, आनंद राय जबलपुर के, उन्होंने 8 खंड लिखे हैं। रामायण के बराबर एक ग्रंथ है, ऐसे 8 ग्रंथ उनके ऊपर लिखे हुए हैं। उन 8 ग्रंथों पे कहीं ना कहीं काम चल रहा है और फिल्में बन रही है, और आगे हमारा भी प्रयास रहेगा कि भगवान को लेकर कुछ न कुछ आगे और सीरियल या मूवी बनाने के प्रयास करेंगे। एक छोटा सवाल था, मूर्ति भी महेश्वर में बनने वाली है। महेश्वर में 108 फीट की ऊंची प्रतिमा भगवान की लग रही है, और पूरा समाज मिलकर वहां पे करीब 100 एकड़ से ऊपर जमीन की तलाश कर रहा है। एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, जिसमें पूरे प्रदेश भर के 21 अलग अलग संगठनों के लोग, पूरे देश के 21 संगठनों के लोग उसमें सम्मिलित हुए हैं। उसका गठन हो गया है, और करीब करीब वहाँ पर अभी 21 एकड़ जमीन भी समाज ने खरीद ली है, और बाकी जमीन का क्रय विक्रय चल रहा है। 100 एकड़ भूमि पर 108 फीट ऊंची प्रतिमा और मंदिर का निर्माण करने का। तो ये डॉक्टर एलन मालविया जो फिल्म के निर्माता है, मैं कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। सर, ये बताइए, फिल्म आपने देखी, क्या रिव्यू है आपका? हाँ, जो आज फिल्म हमने देखी भगवान माहिष्मती के नाम से, भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में बताया कि उस जो घटना और जो चरित्र उसमें दिखाया गया है वो वास्तव में सत्य चरित्र दिखाया गया है कि भगवान के यहाँ, सहस्त्रबाहु के यहाँ दीपक लाखों वर्षों से महेश्वर में दीप जल रहे हैं, और लोगों की मनोकामना पूर्ण हो रही है। और ऐसे ही इस पिक्चर में दिखाया गया कि जो परेशानी थी, किसी का धन गुम गया, किसी का मोबाइल गुम गया,
किसी का बच्चा गुम गया, किसी को नौकरी नहीं मिल रही थी, तो भगवान के पास दीपक लगाने पे ये सारी मनोकामना उनकी पूर्ण हुई। बोलिए भगवान श्रेष्ठ बाबू की जय। तो इसलिए अब देखिए आपके कलार समाज के एक कुल दीपक हो गए डॉक्टर एल एन मालवीय, जिस तरह से फिल्म बनाई है, क्या और क्या अपेक्षाएं रखते हैं समाज में, ये कैसा आयोजन रहा? बढ़िया रहा, भगवान का बढ़िया रहा। क्या लगा आपको, कैसी लगी? भाई साहब मूवी बहुत अच्छी थी और भाई साहब ने जो काम किया है, सभी समाज के लोग अपना अपना एम्पायर खड़ा करते हैं, समाज में अपना रिच होने का सबको रुतबा दिखाते हैं, लेकिन भाई साहब जो जिस तरीके से अपने आप को मतलब अपनी एक आर्थिक पहचान तो बना रहे हैं, लेकिन समाज को जो जोड़ने का काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य। मतलब देखा है कि शहरों में बहुत बड़े बड़े लोग हैं हर समाज के, लेकिन जो एक नई हमें भी प्रेरणा मिलती है उनसे कि आप आगे बढ़ो, अपना जीवन स्तर अपना उठाइए ऊपर, लेकिन समाज को, अपने लोगों को, छोटे बड़े सभी लोगों को साथ लेकर चलिए, तो एक अपनी पहचान तो ऑटोमेटिक बनती है। और सबसे बड़ी बात भगवान श्रेष्ठ बाबू का जो आशीर्वाद उन पर रहा है, उससे लोगों को प्रेरणा मिली कि आप अपना मन साफ रखिए और आगे अच्छे सच्चे मन से अपना काम करिए और आगे बढ़िए, लोगों को साथ लेकर के चलिए। मूवी बहुत अच्छी थी, कहीं ऐसा नहीं लगा कि कहीं उसमें थोड़ा जैसे डिले टाइप हो रही हो, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनी रही, देखने में बहुत बढ़िया लगा। जो कहानियाँ दिखाई है वो पूरी सच्चाई भी दिखाई गई है। यही हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह के वो कार्य कुछ भी मतलब सीरियल या मूवी बनाते रहें, जिससे समाज को प्रेरणा मिले और समाज जुड़ता रहे, और बाकी समाज के अलावा अन्य समाज भी जो जितने भी वर्ग हैं अपने देश के अंदर, वो सभी लोग जुड़े आपस में प्रेम से रहे। यही हम चाहेंगे कि इस तरह की चीज़ें होती रहें। जय सहस्त्र बाबू भगवान की। तो निश्चित ही देखिए, जब समाज में इस तरह की फिल्म बनती है, लोगों में नया संदेश जाता है, तो लोगों के ना ऐसे समाज में काम होना चाहिए। और जब देखिए, जब समाज से भी, जब समाज में ऐसे लोग आते हैं, तभी फिल्में बनती हैं, एक नया संदेश दी है। 2 घंटे 13 मिनट की फिल्म थी, हालांकि कुछ और फिल्में पाइपलाइन में, लेकिन कुछ महिलाओं से भी जानने की कोशिश करूंगा उनका क्या कहना है। ये बताइए मैडम, आपने ये फिल्म देखी 2 घंटे 13 मिनट की, क्या लगा आपको, क्या संदेश मिला है? संदेश बताओ भैया, बताएंगे। फिल्म देखी आपने? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। सहस्त्र बाबू भगवान के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली है, जो हमें फिल्म के द्वारा मिली गई है, बाकी तो हमें पता नहीं था, फिल्म देखकर ही पता पड़ा है। आपको लगता है ऐसे समाज से भी जब आगे आते हैं, समाज में एक नई लहर पैदा होती है, समाज को एकजुट करने? हाँ बिल्कुल, समाज को एकजुट करने के लिए लहर पैदा होती है, सब लोग सुनते हैं, सीखते हैं, पता पड़ता है सबको। फिल्म के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए देखिए, लगातार जब समाज में आते हैं लोग बाग, और जब फिल्म देखी उसके बाद ये कहा कि एक अच्छी, पहले कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा कि लोगों का क्या कहना है। आइए मैं चलने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोगों से और बात करूंगा मैं, क्या लगता है। अंकल जी, फिल्म देखी आपने? अभी देखी आपने फिल्म? हाँ जी, हाँ जी। कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। क्या लगता है, आप जब डॉक्टर एल एन मालवीय ने ऐसी फिल्म का जब निर्माण किया है समाज को आगे लाने के लिए, कई और मूर्ति भी बन रही है महेश्वती, 15 एकड़ जमीन ली है अभी पता लगा, और वहाँ प्रतिमा आ रही है सहस्त्र बाबू जी की। अभिनय वगैरह कैसा लगा? आराध्य हैं और एल एन मालवीय जी की बहुत अच्छी पहल है, और मुझे लगता है कि ये जो फिल्म है बड़े थिएटर्स में भी चलनी चाहिए, ताकि इनका प्रचार हो और इनकी जो महिमाएं हैं और इनके जो चमत्कार हैं और जो लोग लाभान्वित हुए हैं इनके द्वारा, सबको मालूम पड़े। आपको लगता है युवा में एक नया संदेश जाएगा इस फिल्म को देखने? डेफिनेटली जाएगा। यदि ये बड़े थिएटर्स में चलती है तो डेफिनेटली अच्छा संदेश जाएगा। किस अभिनय ने प्रभावित किया आपको? एल एन भैया का तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही दमदार अभिनय रहा है, और मुझे लग नहीं रहा कि उन्होंने पहली बार ऑन स्क्रीन आए हैं ये। बहुत मजे हुए लगा, इनका जो भी किरदार था बहुत अच्छा रहा। जब किसी कलाकार के लिए आप जैसे लोगों के प्रभु आते हैं ना, तो एक नई आशा जागती है, तो मुझे लगता है शायद ये भी एल एन सर और कुछ और सुधार करना होगा तो करेंगे, लगता है? नहीं, उनमें है प्रतिभा है और उनमें बहुत गट्स है जी। ऐसा लगने लगा है कि ये बहुत आगे जाएंगे और समाज को भी लेके आगे जाएंगे। इसलिए देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, जिनने फिल्म देखी है 2 घंटा 13 मिनट की कहा है, और ऐसा नहीं लगा कि पहली बार अभिनय किया है, तो कहीं ना कहीं देखिए कहा जाता है कि राह मिलेगी तो आदमी चल पड़ेगा। राह मिल गई है, पहली सीढ़ी है, धीरे धीरे चढ़ेगा तो अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग जानने की कोशिश करते हैं। जी, देख लिया आपने फिल्म? देखी? देखी भैया। क्या लगा? बहुत बढ़िया मूवी। एक भगवान सहस्त्र बाबू जी के जो चित्रण दिखाया है, इससे निश्चित ही युवाओं को और भगवान हमारे जो कल्चुरी समाज है, बल्कि कल्चुरी समाज के पूरे जो सनातन समाज है, उसके लिए जागरूकता होगी। और काफ़ी अच्छा प्रयास किया है एल एन मालवीय जी ने और उनकी टीम ने। कास्टों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और सारी टीम बधाई की पात्र है। और एक जो
गुमनाम देव थे, मतलब हम तो गुमनाम ही कहेंगे, भगवान सहस्त्र बाबू जी जो कि हमारे आराध्य हैं, उनको ढूंढने के लिए जो प्रयास एल.एन. मालवीय एंड ग्रुप ने किया है, बधाई के पात्र हैं और पूरी टीम बधाई की पात्र है जिन्होंने मेहनत की और कुछ 4 किस्सों को जोड़ के उन्होंने जो कहानी है, जो एक अच्छा उदाहरण पेश किया है, समाज में एक नई जागृति लाएगा। बहुत बहुत बधाई सबका। चलिए निश्चित, कुछ महिलाएं पीछे फोटो खिंचा रहे थे आप लोग, मैंने कहा आपसे भी बात कर लेता हूँ। फिल्म देखी आपने? हाँ देखी। क्या रिव्यू है आपका फिल्म का? बहुत अच्छी लगी और बाद में मध्यांतर के बाद तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गई थी। फिल्म बनाई किसने? ये एल.एन. मालवीय जी ने। अच्छा, मैंने सुना काम भी किया उसने। हाँ काम किया है ना। प्रभावित हुआ रोल से? बहुत ही अच्छा, इम्प्रेसिव। आप भी बता दीजिए फिल्म के। हमारे समाज को लोग पीछे ने किया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हमारे समाज में स्वयं सामाजिक लोग या मतलब इनसे जुड़े हुए लोग, प्रतिभा की हमारे समाज में कमी नहीं है और जो हमारे भगवान हैं वो ऑब्वियसली हर जगह है। थोड़ी सी जागरूकता की कमी है और थोड़ा सा इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारा एडल्ट यानी कि युवा वर्ग इसमें सम्मिलित हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी बहुत बड़ी सफलता में हर क्षेत्र की बोल रही हूँ, मानसिक सफलता, सामाजिक सफलता, मतलब भारतवर्ष की सफलता इसको मानी जाएगी, क्योंकि इसमें सिर्फ जो कमी है वो जागरूकता की है। और मैं फिल्म की बात करूँ तो ये बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ही अच्छी है और इसमें थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ एकदम से अच्छी नहीं होती है। ये हमारा पहला प्रयास है और आगे और भी मूवी आने वाली है जिसमें हमें सफल प्रयास मिलेगा। और जैसा मैं सुना अभी आपने कहा युवाओं को आगे आने की जरूरत है, एक पहल समझने की, युवा तो आप लोग हैं, सजेशन दीजिए क्या? जी बिल्कुल, मैं सजेशन ये देना चाहूँगी, युवा वर्ग को देना चाहूँगी कि कितना भी डिजिटलाइजेशन हो जाए, कितना भी अपडेशन हो जाए, 5G से आप 10G में चले जाओ, लेकिन कुछ वास्तविक ऊर्जा है, कुछ संतुलन है जो प्रकृति, संतुलन, समाज को लेकर चलती है। हम एक उदाहरण से आपको समझाना चाहेंगे। जैसे एक जिले को चलाने के लिए एक कलेक्टर की नियुक्ति होती है, तो उस कलेक्टर की नियुक्ति के लिए कोई एक इंसान चयनवान नहीं होता है। कलर कोई और देखता है, कपड़ा कोई और देखता है, ज्ञान कोई और देखता है। वैसे ही एक सफल निर्माण के लिए, चाहे वो युवा वर्ग हो, समाज वर्ग हो, वैसे बहुत सारे तत्वों की ज़रूरत होती है। तो हमें बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, जो प्राप्त है वो बहुत पर्याप्त है, बस जागरूकता की ज़रूरत है। युवा वर्ग जो भी हमारा है, या हमारा जेरियाटिक है, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबको लेके मेल मिलाप करके हम आगे बढ़ेंगे तो वो गति बहुत जल्दी हो जाएगी, जो हमारी सफलता की गति बहुत जल्दी हो जाएगी। और ये पिक्चर निसंदेह बहुत ही अच्छा मैसेज था। समाज की तरफ से क्या मैसेज आपका और फिल्मों के लिए? समाज के लिए और फिल्मों के लिए ये है कि सबसे बड़ी बात तो हम सनातन पे बात करेंगे। हम सनातन पे इसलिए बात करेंगे, कहीं ना कहीं ये बौद्धिक ऊर्जा है, ये धार्मिक ऊर्जा है, ये मतलब एक मन की स्थिरता भी है ना। हम किसी भी प्रकार की सफलता की बात करें, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, मैं सिर्फ सनातन वर्ग की बात करूंगी। देखिए, मन का संतुलन, हर आदमी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। एक माँ ही बाप होते हैं जो निस्संदेह बच्चे को कहते हैं कि वो क्राइम भी करके आया है तो भी वो सही है, लेकिन भगवान के न्यायालय में आपको सुख, दुख, दर्द और सुख का भी आनंद लेना है। उस संतुलन के लिए आपको ऐसी चीजों से जुड़ना, जैसे कि हमारी मूवी हो गई, बड़ों से जुड़ना, सनातन धर्म से जुड़ना, अपनी इंद्रियों को संतुलित रखने के लिए जितने भी उपाय हैं, चाहे वो किसी पिक्चर के माध्यम से हो या सामाजिक सम्मेलन के माध्यम से हो, ये किसी भी एनी काइंड ऑफ मतलब सफलता के लिए बहुत ज्यादा एलिमेंट है। बहुत स्थिरता की जरूरत है। कोई भी चीज एकदम से नहीं आती है और कोई भी चीज एकदम से नहीं जाती है। चलिए, आपसे एक सवाल था, फिल्म देखें आपने, 2 घंटे 13 मिनट दिए हैं। अधिकतर लोग सीरियल देखते हैं, पहली बार महेशमती की फिल्म आई है, 2 घंटे 13 मिनट बढ़िया बीत गया? बहुत अच्छे बीत गए। और सबसे बढ़िया बात इसमें ये लगी मुझे, जो भगवान का चमत्कार दिखाया, एकदम से ये नहीं करते हुए कि पूजा अर्चना तक, उसमें एक पेशेंस दिखाया जो वाकई में केवल सहस्त्र भगवान ने हर कार्य में, भगवान की पूजा में तो चाहिए ही चाहिए, अपन किसी कार्य में सफलता भी चाहते हैं तो उसके लिए भी अपने को धैर्य की जरूरत, धैर्य रखना चाहिए। अभिनय आपको अच्छा लगा? बहुत अच्छा। किस अभिनय ने प्रभावित किया? अभिनय तो सभी क्या थे, अपनी अपनी जगह सबका अभिनय बहुत उत्तम था। भगवान सहस्त्र बाबू के ऊपर ये पहली फिल्म मैंने तो प्रोड्यूस की है, मगर इसके पहले भी कई लोगों ने फिल्में बनाई है और कई प्रकार की फिल्में भगवान के चरित्र को लेकर बनी हुई हैं, उनकी कथाओं को लेकर बनी हुई हैं, उनके चित्रण को लेकर फिल्में बनी हुई है। इस फिल्म में हमने करीब इसको फिल्म को बनाने में पूरे 2 साल का समय लगा है। अलग अलग जगहों पर, मंडला हो गया, अन्य स्थानों पर इस पिक्चर की शूटिंग हुई है और उसमें भगवान के रूप के साथ साथ भगवान ने जो पूजा करने से
इंसान को जो फल प्राप्त होता है, भगवान सहस्त्र बाहु की पूजा के बाद जो उनके सामने दिया जलाने से जो फल प्राप्त होता है, आपकी जो इच्छाएं होती है, जैसे खोया हुआ धन है, खोई हुई संपत्ति है, संतान है, इन सबको लेकर अगर आप सच्चे मन से ईश्वर के सामने कामना करते हो तो वो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसमें इस प्रकार की 3 सच्ची कहानियां दर्शाई गई है जो सत्य घटना पर आधारित है। उन कहानियों को लेकर भगवान के आशीर्वाद को इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है। सर, खासतौर पर युवाओं को कितनी ज्यादा इस फिल्म को देखना चाहिए, क्योंकि युवा वर्ग जो है वो कटता हुआ नजर आ रहा है। युवा वर्ग आजकल थोड़ा सा AI का जमाना आ गया है और कई सारी चीजें हैं, तो धर्म और सब चीजों को आजकल बच्चे AI पर देखते जा रहे हैं। उनको अगर इतिहास के बारे में और सनातन धर्म के बारे में, सत्य के बारे में, भगवान सहस्त्र बाहु के बारे में, अपने वंश के बारे में, पूर्वजों के बारे में इस प्रकार की पिक्चरें बनेगी और देखेंगे उनको, तो उनको देखकर जरूर ज्ञान प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं वो अपने सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। उनके पूर्वज क्या थे उनको जानेंगे और माता पिता की सेवा करने से क्या होता है, ईश्वर की पूजा करने से क्या होता है, हमारे परम पूज्य आराध्य को पूजने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और हम आज कहाँ खड़े हैं और कहाँ जा सकते हैं, इन सब चीज़ों की शिक्षा बच्चों को मिलेगी। भगवान सहस्त्र बाहु का आपने सुना होगा सतयुग, सतयुग को कृतवीर युग भी कहते हैं। भगवान कार्तिवीर कृतवीर युग, भगवान सहस्त्र बाहु युग भी कहते हैं। तो पुराने ग्रंथों के अनुसार और वेदों के अनुसार भगवान सहस्त्र बाहु का जो अवतार हुआ है सतयुग में हुआ है, कृतवीर युग में हुआ है। और बाकी आप जो देखेंगे भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, ये सब द्वापर और त्रेता युग में रामायण और महाभारत आई। भगवान राम का जन्म हुआ द्वापर में, त्रेता में भगवान कृष्ण आए और महाभारत हुई, आपने सबने देखा होगा। तुलसीदास जी ने भगवान राम के ऊपर रामायण लिखी। आज आप देखेंगे 500 साल पहले सिर्फ अयोध्या में एक मंदिर भगवान राम का हुआ करता था, और 500 वर्ष पूर्व भी आप देखेंगे तो भगवान सहस्त्र बाहु के 18 मंदिर थे, ऐसा पुराणों में वर्णन है। तो भगवान सहस्त्र बाहु सतयुग में आए थे, भगवान राम से पहले आए थे। और रामायण में भी भगवान का उल्लेख है कि रावण को भी उन्होंने बंदी बनाकर रखा था, और उसके बाद जब दत्तात्रेय भगवान ने उनसे बोला कि इनको छोड़ दो, तब जाके उन्होंने अपनी बंदीगृह से छोड़ा था। तो इतने पुरुषोत्तम और चरित्रवान और बलपूर्वक बलशाली राजा थे उस जमाने के, महिष्मती नगरी के, जो कि आज महेश्वर के नाम से जानी जाती है। और बड़ा सुंदर इतिहास रहा है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान सहस्त्र बाहु, परशुराम जी, सब ईश्वर के अवतार। अच्छा सर, जय महिष्मती यही नाम आपने क्यों सोचा इस फिल्म के बारे में? महिष्मती चूंकि भगवान सहस्त्र बाहु की राजधानी थी, उनका राज्याभिषेक वहीं हुआ था, वहाँ पे उन्होंने राज्य किया था। मंडला से लेकर महेश्वर तक पूरा एक छत्र साम्राज्य उनका था, और सहस्त्रधारा भी वहाँ पर बनी हुई है। वहाँ पे उनका किला है जहाँ उनका मंदिर बना हुआ है। भगवान सहस्त्र बाहु जी ने जब अंतिम समय में उन्होंने अपने आप को भगवान शंकर की, आप देखेंगे तो वहाँ पर भगवान शंकर की एक शिवलिंग की स्थापना है, जहाँ पे भगवान सहस्त्र बाहु अपने आप को समाहित किए थे उस शिवलिंग में। उस शिवलिंग पर आज भी 11 अखंड दिए महेश्वर में कई वर्षों से जल रहे हैं। वो किसी को नहीं पता कि वो कितने वर्षों से जल रहे हैं, उसका इतिहास नहीं है। कि अभी जो वहाँ पंडित है वो कह रहे कि 500 वर्षों से तो हमारी सनातन पीढ़ी जो हमारे दादा परदादा थे वो वहाँ पर हम लोग देखते रहे कि 500 वर्षों से तो हमको पता है कि जल रहे हैं। तो उसके पहले कब से वो अखंड दिए जल रहे हैं वो ईश्वर को ही पता है। तो इस तरह की सात्विक और दैविक शक्तियाँ हैं, और इनका हम सबको, समाज वालों को पता होना चाहिए। सभी सनातन धर्म के लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा धर्म क्या है, हमारे वंशज क्या है, पूर्वज क्या है, और बच्चों को भी इस बारे में हमें जागृत करना है, शिक्षा देना है। सर, कई लोग दुष्प्रचार भी करते हैं, जिस तरह से हम देखते भी हैं, कई लोग दुष्प्रचार करने का भी काम करते हैं, और इस फिल्म का कितना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है ऐसे समाज? विरोधियों का, अधर्मियों का एक काम है कि कुछ अच्छा नहीं कर सको तो बुरा जरूर करो। ज्ञान की अभिज्ञता के कारण धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म, संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत से ही सभी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि धर्मों में अगर देखा जाए तो सनातन धर्म सबसे प्राचीन और वैदिक धर्म है, इसी के बाद आगे बाकी धर्म आए, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार से जो विधर्मी होते हैं वो तो हर चीज़ को गलत तरीके से बताएंगे, लेकिन इंसान आजकल जागृत हो चुका है।
आजकल गूगल है, AI है, सब जगह सब डाटा अवेलेबल है, इतिहास अवेलेबल है, तो सबको सब चीज़ पता होती है। किसी के विरोध करने या किसी कुछ करने से कुछ नहीं होना है। इस पर सत्य को अपने आप सबको दिखाते हैं। फिल्म का ट्रेलर करीब 2 महीने पहले रिलीज हुआ था, जिसे देखकर ये तो साफ है कि फिल्म भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर प्रचलित जटिल पौराणिक कथाओं का फिल्मांकन नहीं है, बल्कि सहस्त्रबाहु की महिमा, कृपा और उनकी नियमित पूजा के चमत्कारिक प्रभावों को प्रस्तुत करती है। निश्चित हमारे कलार कल्चुरी समाज की गौरव की बात है कि हमारे पूर्वज जिनका इतिहास हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को पता चलना चाहिए, और इस मूवी के माध्यम से हमारे आने वाली पीढ़ी को उनके वृतांत का पता चलेगा। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ एलन मालवी जी को और उनकी पूरी टीम को कि आपने इस मूवी के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को ये वृतांत बताने का प्रयास किया है। फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर एलन मालविया ने बताया कि फिल्म 4 अलग-अलग व्यक्तियों की कहानी है जो अपनी अपनी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, लेकिन भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा करने के बाद इनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आता है और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वहीं निर्देशक रामशंकर शिवहरे ने बताया कि फिल्म के कथानक, पटकथा और संवाद को इतना सरल और सहज रखा गया है कि दर्शक कहीं उलझे नहीं और पूरी बात उनके मन में उतर जाए। देखिए, जिस चीज का आपको इंतजार था आज वो पूरा हो गया है। देखिए, डॉक्टर एलन मालवीय ने जिस फिल्म का निर्माण किया था जय माहिष्मती, आज उसका प्रीमियर था और भोपाल के रविंद्र अंजनी सभागार में इसका जो है आज प्रीमियर किया गया। काफी संख्या में समाज के लोग आए थे, इस फिल्म को देखा है। हम समाज के लोगों से पूछेंगे कि वास्तव में इस फिल्म को देखने से क्या प्रेरणा मिली है, और जब एक समाज सेवी आगे आता है, समाज के किसी वर्ग और विशेषकर धर्म के काम में किसी धर्म की बात हो, फिल्म की बात हो, तो देखिए उसमें क्या सोचना है। ये बताइए सर, पहले नाम क्या आपका? मेरा नाम विष्णु शिवहरे, मैं झांसी से आया हूँ। ये बताइए सर, ये फिल्म जय माहिष्मती बन के तैयार हो गई है, क्योंकि आज इसका प्रीमियर था, कैसा लगा आपको? क्या लगता है आपको इसे होना चाहिए आयोजन, जिस तरह से समाज में फिल्में बनती हैं, क्या संदेश, कैसी लगी आपको? क्योंकि हमारा जो कल्चुरी वंश है, कल्चुरी समाज है, इसमें हमारे जो आने वाली जनरेशन है या हमारे जो लोग हैं उनको इसकी जानकारी नहीं थी। तो इस फिल्म के माध्यम से हमारे एलन मालवीय जी ने, श्री रामशंकर जी ने एक बहुत ही शिक्षाप्रद मूवी एक जन तक पहुंचाने का ये प्रयास किया। ये बहुत ही शानदार है, जानदार है, और इससे समाज के साथ पूरे देश में इनकी जो खूबियां हैं भगवान सहस्त्रबाहु जी की, उसकी जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए इस मूवी का जो निर्माण किया गया, इसके लिए बहुत वो धन्यवाद के पात्र हैं, और हमारी उनके प्रति शुभकामनाएं हैं कि वो प्रगति के पथ पर अग्रसर हों और जन जन तक इस फिल्म को पहुंचाने का हम सभी की भी एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि इसको जन जन तक पहुंचाएं और हमारे आने वाली जनरेशन इसका लाभ उठाए। तो देखिए, निश्चित ही लोगों ने इसकी तारीफ की। अब सर ये एक बात बताइए, फिल्म को बनाने में काफी समय लगता है, पहले पटकथा लिखी जाती है, फिर कलाकारों का चयन होता है, फिर फंड की व्यवस्था की जाती है, फिर लोकेशन का चयन किया जाता है। आपको इस फिल्म को देखो क्या लगा? लोकेशन कैसी थी, कलाकारों का अभिनय कैसे था? खुद डॉक्टर एलन मालवीय ने उसमें छोटा सा रोल किया है, क्या कहेंगे? समाज के लिए तो काफी उनको प्रभावशाली व्यक्ति माना जाता है। मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मैं हरिराम राय भोपाल से हूँ और समाज सेवा में करीब 20 वर्ष से मैं काम कर रहा हूँ। मैंने ये देखा कि समाज में जो हर समाज के इष्ट देव हैं, आप कृष्ण भगवान को देख लीजिए, राम को देख लीजिए, और भी जितने भी भगवान हैं, हम रानी अवंतीबाई की बात करते हैं, दुर्गा की बात करते हैं, तो ये सारे कभी किसी समाज से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका एक इतिहास ये रहा कि उन्होंने जब अपना काम करा और जब समाज सेवा की, तो ईश्वर की कृपा से, जैसे हमारे सहस्त्र भगवान का के इतने आशीर्वाद प्राप्त हुए थे, उनको हजारों सहस्त्र भुजाएं के जिए उनके बल से आ गई थी, और उनको ऐसे विमान भी जिए के दत्ताश्रेय से मिले थे कि वो कहीं भी आ जा सकते थे। सहस्त्र भगवान की जो जीवनी थी, सहस्त्र भगवान का जो अवतार था, उसी को एलन मालवी ने आज जिए के एक सहस्त्रमती के नाम से जो मूवी बनाई है, आज जिसका प्रीमियर शो है, तो उन्होंने यही दिखाया है कि उनके जो आज इतने बड़े बिजनेसमैन बने, वो यहाँ तक पहुँचे। एक उन्होंने बताया कि मैं एक खरगोन से छोटे से गांव से आया हूँ, छोटे से परिवार से आया हूँ, और आज मतलब उनका बहुत बड़ा
टर्नओवर बड़े लेवल पे का कारोबार चल रहा था। तो उन्होंने यही कहा कि हमें एक सहस्त्र भगवान का एक प्रेरणा थी, आशीर्वाद मिला और हमने सहस्त्र भगवान के चरणों में अगर आपने दीपक जलाया तो निश्चित कीजिए कि हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो यही समाज में उन्होंने एक संदेश दिया है, ये सब हम लोग भी कीजिए समाज में इस संदेश को आगे तक बढ़ा रहे हैं। एक सवाल था मेरा, समाज को जोड़ने का काम जी बहुत बड़ा एक योगदान होता है, इसको किस रूप में देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि अगर समाज जो आगे बढ़ती है या समाज में अगर कोई भी प्रगति लाना है तो कहीं ना कहीं हमें भगवान का जो प्रचार प्रसार हमारे इष्ट देव है उनको हमें कहीं ना कहीं हाईलाइट करना पड़ेगा। और आज उन्होंने यही मूवी के माध्यम से कीजिए कि समाज में प्रगति, उन्नति और महिलाओं को भी एक आगे बढ़ाने का बताया। उन्होंने ये भी बताया है कि फिल्म के माध्यम से छोटा सा सीन दिखाया है कि हमारी बहन ने एक जी अपने ससुर को जी वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था, लेकिन जब सहस्त्र भगवान का आशीर्वाद मिला तो उन्होंने अपने ससुर को वापस बुलाया है। तो यही सब मूवी से हमें सीखने को मिलता है और इसी से समाज आगे बढ़ता है, इससे हमारा देश आगे बढ़ता है। क्या कहेंगे, आप भी फिल्म देखने आई थी, पहले नाम बताइए। मैं भजन गायिका नीलम जायसवाल देवास मध्य प्रदेश से हूँ, माँ चामुंडा की पावन नगरी से, और अपने समाज के अंदर मैं धार्मिक प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जब मैंने जय माहेश्मती फिल्म का जो है देखा तो उससे मैं एलन मालवीय जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, आभार देती हूँ। ये हमारी संस्कृति के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए और बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एजुकेशन लेवल में हमारे सहस्त्रबाहु जी का वर्णन होना और हमारे कलाल समाज, कल्चुरी समाज के लिए बड़े ही गौरव की बात है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार देती हूँ। और आगे से मैं भी मैंने फिल्म देखने के बाद ये संकल्प लिया है कि मैं भी हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान के ऊपर एक आरती और भजन बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाली है। क्या लगता है आपको, जब ऐसे समाज में संदेश जाते हैं तो कोई नई लहर युवाओं में जागती है, जिस तरह से फिल्म बनी जय माहेश्वरी? जरूर, क्यों नहीं जागती है। अगर आज आप अपने कुल के देवी देवताओं के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप समाज को आगे कैसे बढ़ाएंगे। और हम जैसे युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि समाज में आना जाना, हमारे भगवान के बारे में जानना, हमारे भगवान के बारे में सभी को बताना। तो मैं इस फिल्म से बहुत ही प्रेरित हुई हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक सवाल, ये समाज में नई दिशा दिखाने काम करेगी जय माहेश्वरी पिक्चर? क्यों नहीं। जय माहेश्वरी पिक्चर जो है ये समाज को प्रेरणा देने के लिए और हमारे जो युवा साथी हैं उनको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए, और उन्हें ये भी प्रेरित करेगी कि हमारे समाज को आगे कैसे बढ़ाना है। और जब समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। चलिए राजेश भाई, अब आप बता दीजिए, पटकथा भी है, अभिनेता भी है, अभिनेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं, 50 से 60 लोगों की टीम में काम किया है। पहले तो एलन मालवीय जी को मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है और भगवान सहस्त्रबाहु जी की जो महिमा का बखान किया है वो बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। भगवान सहस्त्रबाहु जो है उनके बारे में कहा गया है कि वो कलयुग के देवता भी हैं। मतलब जैसे भगवान हनुमान जी को पहले से ही पूजा जाता है, खाटू श्याम जी को पूजा जा रहा है, अब जो इसी कड़ी में जो है भगवान सहस्त्रबाहु जी को लोग जन जन में पूजा जा रहा है। तो भगवान सहस्त्रबाहु जी की महिमा अपरंपार है। ओमकारेश्वर हो, महेश्वर से लेकर जबलपुर, ग्वालियर सभी जगह पर उनका राज रहा है और आगे भी पूरे विश्व में उनका राज रहेगा। जय सहस्त्रबाहु, जय माहेश्वरी। मैं सुन रहा था माहेश्वर में एक मूर्ति बनाने का भी एक संकल्प लिया गया है। जी बिल्कुल, माहेश्वरी ओमकारेश्वर में 100 फीट की भगवान राजराजेश्वर की मूर्ति लग रही है और यहाँ मूर्ति श्री जयनारायण चौकसे जी समाज से भी हैं, अर्चना जायसवाल जी हैं और भी समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, एलन मालवीय जी का भी सहयोग है, दिलीप सूर्यवंशी जी का भी पूरा सहयोग है। तो सभी समाज के संगठन मिलकर इस मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं और यहाँ पे भगवान राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु धाम बनेगा और यहाँ पे पूरे कलार समाज, कल्चुरी समाज के लोग आकर पूजा अर्चना करेंगे। तो इसी देखिए समाज इकट्ठा हुआ, एक नया संदेश गया। जी आप भी नाम बताइए दीजिए। चलते राय मंडीदीप से मैं। जैसे बताइए, फिल्म देखी आपने? देखी, बहुत अच्छी फिल्म लगी और हमारे भगवान ऐसे हैं, सहस्त्रबाहु जी जो सामान गुमा हुआ है वो वापस मिल जाता है। उनकी महिमा ही अलग है सहस्त्रबाहु जी की हमारे, है ना। बहुत अच्छी समाज को जोड़ने के, जब ये धर्म की फिल्म है, जिनने भी फिल्म देखी बहुत अच्छी फिल्म है। धन्यवाद मालवीय जी को, हमारे एलन मालवीय जी को और वर्मा जी को भी धन्यवाद, राजीव वर्मा जी फिल्म अभिनेता जिनने जो फिल्म बनाई, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। किसके अभिनय ने आपको ज्यादा प्रभावित किया? एलन मालवीय जी का। और क्या कैरेक्टर था उनका? कैरेक्टर यही था, बिजनेस मतलब सर्विस लगाना कॉलेजों का, बहुत अच्छा उनका रोल रहा। और साथ में हमारे वर्मा जी भी जो मंडीदीप से ही हैं, वर्मा जी पैतृक जन्मभूमि उनकी मंडीदीप है, वर्मा जी की, राजीव वर्मा जी जो अमिताभ बच्चन जी के साड़ू भाई हैं। उन्हें बहुत अच्छा, वो तो हमारे गुरु हैं समाज के, है ना। और धन्यवाद देता हूँ मैं महापौर मालती राय जी को, सूर्यवंशी, राजाराम ईश्वरी जी, कौशल भैया जी को, सभी मित्र मंडली को, कलार समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय सहस्त्रबाहु भगवान। तो निश्चित ही देखिए साहब, फिल्म का भी थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, लोग बाग देख रहे हैं। जब बाहर निकलेंगे तो उसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि बाकी लोग क्या कहते हैं। लेकिन एक बात तो तय है
कि जब आप धर्म के काम पे निकलेंगे तो जरूर आपको समाज सहयोग करेगा। और वो कि डॉक्टर एल मालवीय ने जो फिल्म का आज प्रीमियर किया है उसको समाज के सभी वर्गों ने बहुत अच्छा पसंद किया है। वीडियो जैसे के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज, भोपाल। भोपाल और महेश्वर की वादियों में फिल्माए गए इस प्रोजेक्ट को करीब 8 महीने की मेहनत और 50 कलाकारों के परिश्रम से तैयार किया गया है। तो आप भी इस फिल्म को देखना ना भूलें। जय माहिष्मती।